हम अभी हैं जो जिन्होंने भराड़ीसैंण में लाठी और डंडे पुलिस की खाई पसंद दीदी जी, 2 वकील भी हैं और ये धरना स्थल से कुछ दूर पे इनका घर है। मैं अभी धरना स्थल में बैठे थे, धरना स्थल में बैठे के बाद ये हम उनसे बातचीत करें। तो मैं बहन जी से पूछना चाहूँगा कि उस दिन जो भराड़ीसैंण की घटना हुई, क्या घटना हुई थी, किस ढंग से आपको लाठीचार्ज हुआ और क्या आपकी चोटी कैसे हुई, क्या कहते हैं? जब हम यहाँ से गए तो 10-15 मिनट बाद लाठीचार्ज होना शुरू हो गया था, क्योंकि पहले तो उन्होंने पानी फेंका हमें। पानी फेंकने के बाद उन्होंने सोचा कि इनका हौसला कम होगा, हौसला कम नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम भराड़ीसैंण पहुँचे। भराड़ीसैंण पहुँचने के बाद 15-20 मिनट के बाद इन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू किया। शुरू करने के बाद जो ही हम जनता पे पथराव और डंडे बरसे तो मेरा एक भाई है चरण सिंह नेगी, उन पर बेरहमी से पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। तो मुझे रहा नहीं गया, उनके हाथों से खून निकल रहा था। तो मैं बीच में गई। बीच में जाने के बाद मैं उसको उठा रही थी, तब तक पुलिस के डंडे से मेरे आँख पे चोट आई। तो मैं समझ नहीं पाई कि किसने मेरे को पकड़ा या उठाया। उसके बाद मेरे को 2 घंटे बाद हॉस्पिटल 8 बजे लिया गया। रजनी भंडारी जो हमारे अध्यक्ष है चमोली भी, वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचाया। 2 घंटे के बाद मुझे पता चला कि मुझे चोट आई है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो आप आंदोलनकारी भराड़ीसैंण जा रहे थे और आपने जबरन बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और आपने पुलिस बल के ऊपर पथराव किया, तो क्या ये सच है या झूठ है? नहीं, ये सारा झूठ है। हमने कोई पथराव नहीं किया। हम गांव की महिलाएं थी, हमें इतना होश ही नहीं था कि आंदोलन क्या होता है। हम तो गए थे पत्थर लेके, कहाँ से जाते हमें कोई पता भी नहीं था। जब वहाँ पे हमारे भाई लोग पिट रहे थे तो हमें दर्द हुआ। हम स्वयं गए, आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम बैरियर तोड़ने में या कहीं तो सीसीटीवी कैमरे में आए ही होंगे। हमें तो रहा नहीं गया। अब यही बात है और हमें कोई होश नहीं रहा कि हम पे चोट कितनी है। मेरे को 2 घंटे बाद पता चला कि मेरे को चोट आई है। चोट तो मेरी आँख पे आई है। आँख पे चोट आने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। फिर मैंने पुलिस वाले के वर्दी को दोनों हाथों से पकड़ा। मैंने कहा मुझे गिरने से बचा दो, मेरे पे बहुत चोट है। तो उसने मेरे को पकड़ के 2 कांस्टेबल पुलिस वालों के पास पहुंचा दिया। इस बार मेरे को पता नहीं है, मेरे को वो नहीं था, होश नहीं था कि मेरे को कौन हॉस्पिटल लाया क्या लाया। रजनी दीदी मेरे को अपनी गाड़ी में बिठा के पता हॉस्पिटल में चला क्या और तो 15-20 महिला तो ढंग से घायल हुई। बुआ जी हमारी, इनके तो पैरों में सूजन है, अभी हॉस्पिटल से दवाई लेके आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमती माहेश्वरी देवी और मैं सैटी की रहने वाली हूँ। अब हम आंदोलन में गए, किसी पार्टी की तरफ से नहीं गए, अपने व्यापार संघ भाइयों के तरफ से और टैक्सी यूनियन के माध्यम से जो 3 महीनों से यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में गए। सभी लोगों के समर्थन में आप लोगों के समर्थन में गए या सड़क की मांग? हम सड़क की मांग के जो बैठे हुए हैं उनकी कोई वो नहीं ली गई है। तब जब हमको पीड़ा हुई, दर्द हुए, यार हमारे बच्चे इस तरह से बैठे हुए हैं, तब से भूखे पड़े हुए हैं, सरकार बिल्कुल सुनी हुई है। तो आपको चोट कहाँ लगी? मेरे को चोट तो मेरे यहाँ चोट बहुत लगी, इधर भी लगी, इधर भी लगी। इनकी तो साड़ी पूरी फट गई, पूरी फट गई और पानी से भीग गई थी। मैं वहाँ भी दिखा रही थी, वहाँ भी मीडिया वाले मेरे पास आए। वहाँ मैंने कहा यहाँ चोट लग गई, मेरे पाँव में लगी, बिछियाँ गिरी तक क्या ना आंदोलन में। तो उसके बाद तो अब जैसे बाल खींचे उन्होंने हमारे, लाठीचार्ज, बहुत मारा पीटा, ऐसा हमने कभी देखा नहीं कि उत्तराखंड में ऐसा भी होगा हमारे। तो आप बहन जी सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपके साथ भी लाठीचार्ज मारपीट हुई, तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमने इसीलिए तुमको वहाँ भेजा था। अपनी विधायिका जब हमारी विधायक यहाँ आई, बोली, चिल्लाई, मेरा आदमी खत्म हो रखा है, बहनों मेरी पीड़ा समझी। उसकी पीड़ा समझ करके हमने उनको, मुन्नी दीदी को विधायक बना के वहाँ भेजा। घाट की जनता से जीत के हमारी बहनें वहाँ गई है। उन बहनों से हमको इतना वो नहीं था कि हमारी बहन हमारी पीड़ा न समझ करके हमको लाठीचार्ज करवाएगी और पिटवाएगी, तो पानी की बौछार लगाएगी। हम तो यही कहेंगे कि सरकार के द्वारा हमको मारा गया, पीटा गया और झूठ बोल रहे हैं कि ये पथराव इन्होंने किया। हमारे बच्चों ने, हम लोगों ने कोई पथराव नहीं किया। हम वहाँ पे खड़े थे, हमको कोई पता नहीं चला कि पथराव ऐसी जैसे ज्वालामुखी फूटते कुटुम ऐसे, हम ऐसे उधर से पानी की बौछार, उधर से डंडे पड़ रहे। हमने सोचा कि हम तो अपनी की तो हमको परवाह नहीं है। हमारे घर सामने का कोई बूढ़ी माता है, कोई हमारे भाई है, बहन, बहुत चोटें लग जाएगी, नगर जैसा कांड हो जाएगी, किसी बहन की मांग उजड़ जाएगी, किसी माता की
वो गोदी सुन हो जाएगी, हमको बहुत पीड़ा पहुंची वहाँ पर। तो हमने वहाँ पर बहुत संघर्ष किया, पुलिस भाई को समझाए, उनको तो आदेश था, उन्होंने तो अपना आज्ञा का पालन करना ही कर, जो आदेश आ गया था उन्होंने तो करना ही करना था। ऑर्डर तो आगे से जो सरकार ने ऑर्डर दिया था वो तो मैंने करना ही करना था। हम भाइयों से कह रहे थे कि तुम एक न एक मंत्री को, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं आ सकते हैं, एक मंत्री आ जाए, या हमारी मुन्नी बहन जिनको हमने यहाँ से घाट से जीत के भेजा है वो आ जाती, कभी भी नहीं आई। 3 महीने हो चुका है, हमारी बहन अभी यहाँ नहीं पहुँची। हमको ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी बहन हमारी पीड़ा नहीं समझ देगी। एक महिला होने के नाते हमने उनको विधानसभा तक पहुँचाया है। उसकी पीड़ा, उसके आंसू समझते हुए हमने पॉलिटिक्स में उस समय देखा ही नहीं है। हमने केवल मुन्नी दीदी को देखा है और उस दीदी को मतलब जिता कर वहाँ भेजा है। हमारी बहन ने हमारी कोई सुध नहीं ली है कि किन बहनों पे चोट लगी, किन माताओं पे चोट लगी, और कोई बात सोचा ही नहीं उन्होंने। तो मैं सरकार से यही विनती करना चाहती हूँ, झूठा जुमला ना कर रहे हैं। वो आकर खुद उन्होंने कहा हम तो डेडलाइन पहचानते नहीं थे, डेडलाइन क्या हुई, चौड़ीकरण तो पहचानते थे। वो आकर के खुद घोषणा करके यहाँ से गए हैं कि हम डेडलाइन, अगर आप मुन्नी देवी को जिता के भेजेंगे तो हम डेडलाइन जरूर घाट में आकर के, हमने कहा याद चाहिए, सोई हुई है, 1 साल बचा है केवल। तो यहाँ हमारी शुद्ध लेने तक नहीं आए, तब से पड़े हुए हैं वहाँ। तो इसलिए हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, बच्चे लोग बेरोजगार तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने तो इतना कर दिया, उतना कहाँ किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते रहे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये संदेश दे रहे कि हम बहनों पर, मेरे भाई और बहनों का नारा मत बोलना, अच्छे दिन मत बोलना। हाथ जोड़कर विनती है मेरी अपने माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी से, वो हमारे भाई हैं, हमने उनको समझकर 2 बार जिता के वहाँ भेज दिया है। उन्होंने इस तरह से हमको जिताया है। अभी हम हैं यहाँ पे, जो मंच है यहाँ पे, जो आंदोलन का मंच है, यहाँ पे जो ये लोग भूख हड़ताल बैठे हैं, आज 54वां दिन है जो इनका सड़क के डेडलाइन की मांग को लेकर के भूख हड़ताल बैठे हैं। यहाँ पे मोहन सिंह दानू जी हैं, जिनको 4 दिन यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हो गए। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि आप जो भूख हड़ताल बैठे, तो क्या कारण है कि भूख हड़ताल इस ठंड में भी, और भूख हड़ताल बैठने का कारण क्या है आपका, आप ही कुछ बताएं। सर देखिए, विगत 90 दिनों से हमारा ये आंदोलन चल रहा है और शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। लेकिन परसों जब हम विधानसभा घेराव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 बार की घोषणा है, एक बार गोपेश्वर में हुई, एक बार घाट में आके उन्होंने कागज़ लहरा के बोला कि ये हमारी घोषणा है, मैं घोषणा नहीं करता हूँ, जियो साथ में रखता हूँ। कहा इसको डेडलाइन करूँगा। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें जंगल चट्टी 6 किलोमीटर भराड़ी सैंड से पहले रोका गया, पानी की बौछारें की गई। उस बैरिकेड को तोड़ते हुए जब हम आगे बढ़े, दिवाली खाल में पहुंचे तो रामपुर तिराहे की याद आ गई। हम तो रामपुर तिराहे में नहीं थे, लेकिन जो बुजुर्ग थे, हमारे मामा जी थे, उन्होंने बताया कि ऐसी बर्बरता रामपुर के बाद ये हुई। तो मामा जी ने तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को त्रिवेंद्र सिंह यादव का खिताब दे दिया है। तो बड़े दुख की बात है कि ये सरकार जो है कि अपनी घोषणाओं पे काम नहीं कर रही है। तो इससे बड़ा दुख क्या होगा इस प्रदेश के लिए। क्या आपके जो 54वां दिन जो आप यहाँ पे भूख हड़ताल का 3 महीने जो कर्मी का अनशन का है, इस दौरान क्या जो सरकार का जो सरकारी प्रशासनिक अमला है, वो कोई अधिकारी आपके बीच आए, आपकी मांगों को समर्थन देने के लिए बातचीत करने कोई आए? देखिए सर, माननीय मुख्यमंत्री साहब कहते हैं मैं मजिस्ट्रेटी जाँच करवाऊँगा, लेकिन मजिस्ट्रेट, मेरा सवाल महोदय था कि आपको 3 महीने यहाँ पे आंदोलन, तो मैं वही जवाब दे रहा हूँ आपको, और भूख हड़ताल तो कोई उनका जो अधिकारी, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि मैं मजिस्ट्रेटी जांच करो, जिला मजिस्ट्रेट से लेके ना कोई उप जिला अधिकारी ना तहसीलदार तक यहाँ पे नहीं आए, तो हम कैसे मजिस्ट्रेटी जांच मान लें उनकी? कोई नहीं आया अभी तक, तो हम तो ऐसे बैठे हैं। आज जो है कि समर्थन देने माननीय हरीश रावत जी आए, कल माननीय प्रीतम सिंह जी आए थे। तो इसलिए जो है कि मजिस्ट्रेटी जाँच करवा रहे हो। जब मजिस्ट्रेटी यहाँ पे नहीं आए तो मजिस्ट्रेट के कोई नुमाइंदा तहसीलदार तक आप यहाँ पे नहीं भेजते हैं, तो हम क्या माने इस सरकार को? आप कब तक भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं? हमारी जब तक मांग नहीं हुई हम डटे रहेंगे। मेरी तबीयत खराब होगी, मेरा भाई आएगा। हम गांव-गांव से हमको पूरा समर्थन मिल रहा है और इस आंदोलन को हम तब तक जीवित रहेंगे, चाहे ये चुनाव हो जाए, उसके बाद अगले चुनाव हो जाए, तब तक ये आंदोलन खड़ा रहेगा। इस सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि आप कितने दिन से अनशन में रहते हैं और
और क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को, क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात कि आज मेरा पहला दिन है मिशन में बैठे हुए, तो मैं मातृशक्ति से और जो हमारी विकास नगर की जो पुरानी जनता है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जब हम यहाँ से गैरसैंण गए, गैरसैंण महिलाओं के साथ अत्याचार किया उत्तराखंड सरकार ने, ऐसी जो निकम्मी सरकार है, ऐसी निकम्मी सरकार ने हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन पर अत्याचार किया। और ऐसी निकम्मी सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि जो निहत्थे लोगों पे आपने वार किया, हमारी मांगों को पूरी न होने के कारण हम पे आरोप लगाया कि हमने पुलिस प्रशासन पे हमने पत्थरबाजी किसने की, वो साफ दिख रहा है। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हम पे आरोप लगाया कि हम यहाँ से गैरसैंण गए और हमने पुलिसकर्मियों पे हमने पथराव किए और हम पे आरोप लगाया गया। और इसी के साथ में ज़्यादा नहीं। अवतार सिंह भंडारी जी जो इस आंदोलन के प्रेरणादाता हैं और लगातार इस आंदोलन में अपना साथ दे रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपका क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है और एकमात्र जो आवाजाही का मार्ग है नंदप्रयाग को घाट, एक ही संपर्क मार्ग है आपके लिए घाट आने के लिए। तो आप इतने वर्षों बाद जो आपको आज़ादी के 70 साल से ऊपर होकर आज आंदोलन में सड़क के लिए बैठना पड़ा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? किन सरकारों की विफलताएँ रही, चाहे पूर्व की सरकारें, वर्तमान की सरकारें? मैं सर आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ये सड़क बनी हुई है ये 1962 में बनी हुई थी और 62 से कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। इन सरकारों ने केवल हमें यहाँ पे डिस्पोजल की तरह यूज किया, चाहे वो भाजपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो। और यहाँ पे हमारे आंदोलन को आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं। हमने पहले मानव श्रृंखला यहाँ पे निकाली, उसके बाद जो है हमने यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली। उसके बाद जब हम ठेक भराड़ीसैंण जाते हैं विधानसभा घेराव के लिए, मुख्यमंत्री की घोषणा याद दिलाने के लिए, तो उस हमारे भराड़ीसैंण विधानसभा घेराव में जिस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री हमारी माता बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों पे पहले पानी की बौछार करती है, उसके बाद जो है लाठी चलवाती है, फिर भी दिल में उनकी तसल्ली नहीं होती, उसके बाद पथराव करवाते हैं। ये पथराव की बात पे है कि सरकार का ही कहना है कि पहले आंदोलनकारियों की तरफ से पुलिस बल पर पथराव किया गया, ये क्या सही है? ये बिल्कुल सरासर असत्य है और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। यदि हम लोग 90 दिन तक यहाँ पे शांतिपूर्वक रह सकते हैं तो ऐसा हमारी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। जो शासन प्रशासन में कहीं सरकारी काम में दखलंदाजी का, यहाँ पे आप लोग कई पत्र, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले आए, प्रिंट मीडिया वाले आए और जो यहाँ का प्रशासन है उसको वो भी भली भांति ही परिचित है कि ये लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपने इस आंदोलन को चला रहे थे। और मैं जो वर्तमान में सरकार है और विपक्ष है, मैं दोनों को दोषी मानता हूँ, क्योंकि 90 दिन हमारे इस आंदोलन को हो गए। अगर पूर्व की सरकार इस रोड को बनाती तो पूर्व के मुख्यमंत्री को 90 दिन यहाँ आने में नहीं लगते, 90 दिन से पहले आ जाते। और जो उत्तराखंड की जनता ने चाहे रामपुर तिराहे में, चाहे भराड़ीसैंण के दिवाली खाल के तिराहे में जो अपनी कुर्बानी दी, जो लठ खाए, रामपुर में अगर कुर्बानी दी तो कांग्रेस भाजपा को मुख्यमंत्री का पद मिला। और अगर आपके दिवाली खाल के तिराहे पे जो डंडा मिला उसके एवज में यहाँ की जनता को FIR मिली। लेकिन जनता को मूल जो आवश्यकता थी उसके दोनों दल, कांग्रेस भाजपा, दोनों बराबर के दोषी हैं। परसों ही हमने सोशल मीडिया पे देखा था कि पक्ष और विपक्ष दोनों लाठीचार्ज की खुशियां मना रहे हैं, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री। इससे मुझे बहुत निराशा हुई कि जिनके पास हम अपनी पीड़ा को पहुंचाने की सोच रहे थे वही हमारी पीड़ा का उपहास उठा रहे हैं। क्या आप पाएंगे कि कितने आंदोलनकारियों पर FIR दर्ज की गई सरकार की तरफ से? अभी तक जो सूत्रों से पता चल रहा है 15 नामित हैं और 200 अज्ञात बताए जा रहे हैं। और अभी हमारे पास उसकी FIR की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे रिपोर्ट आएगी आप लोगों को भी बता दें। पार्टी की बैठकें और अपने हुक्मरानों के हुक्मों को तालीम बनाने के लिए आप पुरजोर कोशिश जरूर कर रहे हैं। आखिर कब से रूबरू कराते हैं जो व्यापार संघ यहाँ पे अध्यक्ष भी हैं और आंदोलन के अध्यक्ष भी हैं भाई चरण सिंह जी।
मैं आप ही से इस आंदोलन के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने ये आंदोलन क्यों शुरू किया और आज ये 90 दिन में 3 महीना इस आंदोलन को गुजर गए हैं, तो क्या कारण है कि जो आप आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं? शासन प्रशासन के स्तर पर भी आपने अगर कभी इन रोड के मामले में क्या क्या संघर्ष किए हैं, क्या क्या जो पत्राचार किए हैं और क्या क्या आश्वासन मिले हैं और क्या क्या गतिविधियाँ हैं, आप ही कुछ बताएँ। देखिए, नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को लेकर आंदोलन यहाँ पे चल रहा है। हम ये बात पहले स्पष्ट कर देते हैं कि ये आंदोलन गैर राजनीतिक संगठनों के द्वारा क्षेत्र हित के लिए चलाया जा रहा है। और ये आंदोलन हमको शुरू क्यों करना पड़ा, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि सूबे के मुख्यमंत्री जी, दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा है कि नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को सुधारीकरण चौड़ीकरण की बात पूर्व की सरकार ने किया, लेकिन वर्तमान की जो सरकार आती है, प्रचंड बहुमत की सरकार, जिसे कहते डबल इंजन की सरकार जो है, वो आती है और कहते हैं पूर्व की सरकार ने जो आप यहाँ पे ये सड़क का चौड़ीकरण की बात कही है, हम इसे चौड़ीकरण सुधारीकरण ना करके बल्कि इसको डेड लाइन यानी 9 मीटर चौड़ा हम करेंगे। लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी सरकार अपने वादे को पूरा नहीं करती है, और करती भी है तो सड़क पर केवल काली पोस्टे का काम करती है, जिससे पूरे क्षेत्र की जनता ने उसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। और जब विभाग ने अपनी अफसरशाही इस क्षेत्र की जनता की जनभावनाओं को आहत करने का काम जब प्रदेश सरकार ने किया, तो उसको देखते हुए हमें ये आंदोलन शुरू करना पड़ा। 5 दिसंबर से हमने ये आंदोलन शुरू किया और संवैधानिक तरीके से और जो हमारे मौलिक अधिकारों में से हमने उसको लेके हमने ये आंदोलन शुरू किया और शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। इस बीच हमने इस आंदोलन के लिए हर वो कोशिश करते रहेंगे जब तक नंदप्रयाग घाट रेड लाइन चौड़ीकरण नहीं हो जाता। इसके लिए हमने यहाँ पे 19 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाई और 10 जनवरी की ये बात है। उसके बाद हमारे द्वारा एक जनता रैली का आयोजन किया जाता है। जनता रैली का आयोजन क्यों किया जाता है, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब भूख हड़ताल में 10 जनवरी को हमारे साथी यहाँ पे बैठे, तो प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेशों को पालन करने के लिए ज़बरदस्ती हमारे आंदोलनकारियों को उठाया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। इसको देखते हुए पूरी क्षेत्र की जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया और इसके एवज में सरकार के द्वारा यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को परेशान किया जाता है। अनावश्यक बाजार में फ्लैग मार्च निकलवाया जाता है। भारी तादाद में यहाँ पे सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया जाता है। व्यापारियों को धमकाया जाता है। जो इस आंदोलन के पक्ष में हैं उन लोगों को डराया जाता है कि आपके ऊपर मुकदमे होंगे, आपके ऊपर ऐसे कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन इससे भी हम डरे नहीं। इसी के लेके हमने यहाँ पे 23 जनवरी को एक जनता रैली का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र की संपूर्ण जनता ने पुरजोर अपना समर्थन प्रदान दिया। और उसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर आंदोलनकारियों और क्षेत्र की सामान्य जनता के आह्वान पर यहीं पे हम यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाया गया और उस मौके पर यहाँ पे तिरंगा यात्रा हमारे द्वारा की गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रदेश सरकार इस आंदोलन को कुचलने का हर वो मुमकिन कोशिश करती रहती है। इसी बीच 3 फरवरी की ये बात है जब सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिले के भ्रमण पर आए थे। हमारा भी डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचा। लेकिन क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ से कहते हैं कि विकासखंड घाट के आंदोलन को देखते हुए मैंने पूरे प्रदेश की ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों को रेड लाइन और 2 लाइन बनाने का निर्णय लिया है। और दूसरी तरफ जब आंदोलनकारी उनसे मिलते हैं कि आपने घोषणा तो कर दी है, लेकिन हमारा ये जो नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग है इसे कब आप बनाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि पहले आप इसको पुराना काम होने दीजिए। पुराने काम से मैं बताना चाहूँगा, पुराना काम मतलब जो ये पेंटिंग एज पे कर रहे हैं, जो काली किस पे पोत रहे हैं, इस काम को पहले होने की बात करते हैं। और आंदोलनकारियों को और इस क्षेत्र की जनता को कहते हैं कि आप काम को होने नहीं दे रहे। आप कौन से काम को होने की बात कर रहे हैं, आप पहले स्पष्ट तो कीजिए। 2017 में जो आपने घोषणा की थी, उस घोषणा के अनुसार आपने इस सड़क के लिए फर्स्ट फेज का पैसा दिया है, उसमें पेड़ों की छपान हुई है, उसमें भूमि हस्तांतरण का काम हुआ है। ये नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे कि आपने काम नहीं किया है, इस पर किया है, लेकिन जो काम आपने किया है उसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप। एक तरफ आप 2018 में 18 दिसंबर 2018 को आप इस सड़क के लिए 1 करोड़ 28 लाख 1 करोड़
1,28,44,000 रुपये आप वित्तीय स्वीकृति इसके लिए देते हैं। और ठीक इसके उपरांत आप 31 दिसंबर 2018 को एक ऐसा शासनादेश जारी करते हैं कि और उस शासनादेश में आप कहते हैं कि जिन सड़कों पर 3000 गाड़ियाँ प्रतिदिन नहीं चलती हैं उन सड़कों को इस मानक से बाहर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं, जो उनका भी प्रोफेशनल भाषण था उसमें उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक विकास खंड मुख्यालयों को हम डबल लेन और 2 लेन से जोड़ दें, तो फिर ये इसका मानक कैसा अलग अलग? देखिए, जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ये वित्तीय स्वीकृति बात, ये 2018 की बात है। इस सड़क को तब वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्मोड़ा में जो घोषणा की है, आपकी वो घोषणा धरातल में लाने का कोई मन ही नहीं है। अगर आपका मन होता तो आप जब यहाँ पे चमोली जिले के भ्रमण पे आए थे तो आप उस टाइम पे इस आंदोलन को कर रहे लोगों के लिए एक आश्वासन भी दे सकते थे कि हमने ये घोषणा की है और हम इस पे काम कर रहे हैं जल्द। लेकिन आपने क्या उसका शासनादेश जारी की है जो आपने घोषणा की है? और दूसरी बात, विधानसभा बजट सत्र जो अभी चल रहा है उसमें आपके जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा तो कर दी है लेकिन जो नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग है वो मानकों में नहीं आती है। अगर सड़कें मानकों में नहीं आ रही है तो आप घोषणा ही क्यों कर रहे हैं? किन मानकों की आप बात कर रहे हैं? और मैं तो समझता हूँ कि जो 3000 गाड़ियों का आपका मानक है ये तो पहाड़ विरोधी मानक है आपका। आपकी मंशा ही नहीं है काम करने की, इसलिए आपने वो मानक ला के रखा हुआ है। बचने के अपने बचाव के लिए आपने वो मानक बनाया है। उस मानक में शिथिलीकरण भी तो हो सकता है। अपनी सुख सुविधाओं के लिए तो आपने दिवाली खाल से भराड़ी सेंड की 3 किलोमीटर का 2 लाइन बनाने का निर्णय ले लिया, उसके लिए आपने वित्तीय स्वीकृति भी दे दी। क्या दिवाली खाल और भराड़ी सेंड में 3000 गाड़ियाँ प्रतिदिन चलती हैं? आप तो उससे 2 लाइन बना रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। एक बार तो आपने लाठीचार्ज, पत्थरबाजी और डंडे बरसा के हमें पीछे धकेलने की कोशिश की है। अब ये दोबारा भी कोशिश कर लीजिए, आप अपनी तैयारियां कीजिए। हम दोबारा से आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन मिलने के लिए हम आ रहे हैं, इसका जैसे तय समय होगा, जैसे ही हमारे क्षेत्र की जनता हमसे कहेगी साथ चलने के लिए, हम बिल्कुल दोबारा से भराड़ी से कूच करेंगे। ये थे चरण सिंह जी जो इस आंदोलन के अध्यक्ष भी हैं और व्यापार घाट के अध्यक्ष भी हैं। तो ये जो सरकार, चाहे पिछली सरकार है चाहे वर्तमान की सरकार है, घाट क्षेत्र की जो ये 19 किलोमीटर की सड़क है, इसमें लगातार जो दुर्घटनाएं घटती है, दर्जनों उसमें दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। इसी को देखते हुए इतना बड़ा क्षेत्र है यार यहाँ का, एक बार जो 19 किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाला क्षेत्र है, 19 किलोमीटर का जो ये सड़क है, उस सड़क को डबल 1.5 लाइन बनाने की जो मांग यहाँ की जनता ने सालों वर्षों पुरानी उनकी मांग है। कभी वर्तमान सरकारों, पूर्व सरकारों ने सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रही और ये सड़क आज भी जानलेवा साबित होती है दुर्घटनाओं के लिए। हमेशा काल बनी रही। इसी सड़क के डबल 1.5 लाइन मांग को लेकर के यहाँ के जो सैकड़ों आंदोलनकारी 3 महीने से यहाँ पर जो आंदोलन में बैठे हैं, 54 दिन से ये भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्तमान या पिछली सरकार हैं, 2 मुख्यमंत्रियों ने बताया जा रहा है कि यहाँ पे घोषणाएं की हैं। पूर्व कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री ने भी और वर्तमान सरकार के उपचुनाव में जो 2019 का उपचुनाव हुआ, यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ जो सड़क की मोटर मार्ग की जो 1.5 लाइन की मांग है उसकी घोषणा की थी। उन्होंने लोग बता रहे कि उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ से विधायक मुनि देवी शाह नहीं बल्कि मैं खुद लड़ रहा हूँ, और उन्होंने आश्वस्त किया था यहाँ के क्षेत्र की जनता को कि आपकी सड़क की जो मांग है उसको पूरी कर दी जाएगी। लेकिन आज जो आप ये चुनावी वर्ष है, 2022 में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ की जनता ठगी के ठगी रहेगी। इस ठगी के कारण जो है जनता आंदोलनरत है। हम जनता को ये जो परसों जो भराड़ी से जो जनता विधानसभा घेराव के लिए गई थी, वहाँ पे भी जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, महिलाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो पुलिसिया जो डंडे बरसाए गए, उससे कहीं ना कहीं यहाँ के क्षेत्र की जनता आहत है। और इस जो लाठीचार्ज की जो घटना है, इससे पूरा देश में सारे राजनीतिक दलों में और सारे जो सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो महिला पुरुष हैं, सारे प्रदेश में आक्रोश है। और इसको जो 2 अक्टूबर जो 1994 की जो रामपुर के राह की जो घटना है, उसको उसकी पुनरावृत्ति के रूप में देखा जा रहा है। ये काला दिवस के रूप में यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, उन लोग का ये कहना है कि जो पहाड़ की राजधानी हमने इसलिए मांगी थी कि पहाड़ की राजधानी और हमारे जो जनप्रतिनिधि है जिनको हम चुन कर भेजते हैं वो हम पे लाठीचार्ज है। तो कहीं ना कहीं जनता आक्रोशित थी, जनता दुखी है और जनता काफ़ी दुखी है और हताश है और नाराज़ भी है सरकार से। हिमालय न्यूज़ के लिए घाट विकास नगर से सुरेंद्र।